कक्षा 7 का हमारा भूमंडल, इसके अंदर एक आर्टिकल है ज्वालामुखी, उसे हम अंग्रेजी में वोल्कानो कहते हैं। इस तरीके का शकल आपने चित्र में देखा होगा, आपके किताब में भी वो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ इस तरीके से। और आप टीवी वगैरह में अक्सर देखे होंगे कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है, एकदम धड़कता लाल रंग का लावा निकलता है उसमें से, देखा है ना। तो आज हम उसी को समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है भाई, पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर की संरचना को हमने 3 भागों में बताया था। ऊपर वाला भू प्रॉपर्टी, बीच में मेटल और अंत में क्रोड होता है। जो नए बच्चे 6 के आए हैं उनको अभी नहीं मालूम होगा। आपको समझना यह है कि पृथ्वी के ऊपर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लावा निकलता है। कौतूहल का विषय यह है कि कहीं क्लास में ही निकल गया तो क्या होगा, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। आपके घर में निकल जाए तब क्या होगा, बहुत गड़बड़ होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हजारों करोड़ों वर्षों से इसकी संरचना के ऊपर जीव जंतु या तमाम लोग रह रहे हैं। तो जो भी क्षेत्र है जहां से लावा निकलता है वो लगभग 90% चिन्हित हो चुका है पहले से। इसलिए सतर्कता के रूप में वहां की सरकार वहां के लोगों को वहां से हटा देती है। फिर भी ये हो सकता है कि कोई और नया क्षेत्र बन जाए। देखिए, सबसे पहले ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र है, ये पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आपका कोई फुटबॉल है और में छेद हो गए लोग है, उसी तरीके से ज्वालामुखी पृथ्वी पर एक ऐसा छिद्र या दरार है, कोई छेद या दरार है जिससे पृथ्वी के अंदर मैग्मा या लावा, राख, गैस और भाप बाहर निकलते हैं। इसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। निकलता क्यों भाई, आखिर ये निकलता क्यों है? यह पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण होता है, अंदर से दबाव पड़ता है। आपने देखा होगा किसी मंदिर वगैरह में खूब भीड़ लगा है, लाइन लगा है दर्शन करने के लिए। अब पता चला कि जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है और आप इधर से मार दबाए हुए हैं। अब एक बार इतना दबा दिया कि भागदड़ मच गया, उसी में लोग दब के मर जाते हैं। हाल ही में कुंभ में हुआ था ना, सुना था ना कि भागदड़ में कई लोग दब के मर गए। तो अंदर से कुछ दबाव बनता है, पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण छिद्रों से ये लावा निकलता है। भाई अंदर से कोई प्रेशर बनाया तो वो निकल गया। अब ये छिद्र कहां का होता है, जहां कमजोर पड़ता है सतह वहीं पे होता है। एक बात आपको बता दें, ये जो दिया गया है इसको क्या कहा जाता है पहले आप समझ लीजिए। एक भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो भू प्रॉपर्टी होता है उसमें टेक्टोनिक प्लेट बहुत बड़े बड़े प्लेट होते हैं इस टाइप के, वो चिकने नहीं होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट जो है बड़े बड़े टुकड़े हैं और ये घूमते रहते हैं पृथ्वी में। ये ऐसे घूम रहा है पृथ्वी में, साहब घूमते रहते हैं। अब घूमने में होता क्या है, जैसे आपको बता दें, आप कई लोगों को गोल खड़ा कर दिया मैंने, कहा कि अब रेस लगाइए, तो देखा कबो कबो केहू केहू पर लड़ जाएगा ना, कहीं कहीं गैपिंग ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से जब ये घूमता है तो कई बार टकरा जाता है या कई बार दूर हट जाता है। इसके वजह से वहां पर जहां पे ये टकराता है और जहां पे दूर हट जाता है वहां एक कमजोर क्षेत्र बन जाता है। और वहीं से ये देखो, ये जितना पिघला हुआ चट्टान है, मैग्मा है, जहां जगह बन गया, जहां टकराया वहीं पर कमजोर क्षेत्र बनेगा। जहां कमजोर क्षेत्र बनेगा वहीं से ये मैग्मा बाहर इस दरार और छिद्र से निकलता है। हर जगह नहीं निकलेगा। जहां टेक्टोनिक प्लेट लड़ेगी और यहां दूर हो जाएगी वहीं पे कमजोर क्षेत्र बनेगा और वहीं से निकलता है। आपने देखा होगा खेतों में मिट्टी का मेढ़ बना के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पानी ले जाते हैं ना, किसान पानी ले जाता है और उधर पानी जा रहा है तो पता चला कि बीच में कहीं से टूट गया। कहां से टूट गया भाई, जहां कमजोर रहा होगा वहां दबाव अधिक पड़ा, वहीं पे टूट गया। वही सिस्टम ऐसे विश्व में बहुत सी जगह है जहां से लावा निकलता है, उसका नाम रखा गया है। देखिए क्या क्या नाम है भाई, मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुबियस, पिलियन इत्यादि, ऐसे बहुत टेढ़े नाम हैं। ये विश्व में कई, भारत में एक जगह ज्वालामुखी है। कहां है भाई, तो भारत में आपका ये देखिए
ये बिल्कुल नीचे वाले साइड में अंडमान निकोबार क्षेत्र में, अंडमान निकोबार क्षेत्र में, किसी दिन उसके बारे में भी बताएंगे। अंडमान निकोबार क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप हैं, तो बैरन द्वीप है जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी अब देखो ज्वालामुखी ये पर्वत के तरीके से क्यों हो जाता, जब अंदर का ये पिघला हुआ चट्टान, राख, भाप, गैस जब निकलती है, तो जब यहां से जब निकलेगा तो ये शंक्वाकार ऐसे गिरता है, ऐसे ही गिरता है। तो ये जब ठंडा होता है, जम जाता है, तो इसको चूंकि ये ज्वालामुखी से बना है, इसलिए इसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। समझ में? अब आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि आओ हम जरा बताएं कि कैसे ये निकलता हुआ दिखाई देता है। देखिए इसमें पहले से मैंने रंग भर दिया है और इसमें इनो डालेंगे, एक निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ चलो देखिए, देखिए दिखाई दे रहा तरीके से ज्वालामुखी, यानी कि जहां छिद्र और दरार पृथ्वी पर होगा, ऐसे ही लावा निकल करके पूरे चारों तरफ फैल जाता है। आई बात समझ में? अब इसी में और अब इसी तरीके से ये इसमें से धीरे धीरे निकलता हुआ चारों तरफ से फैल जाएगा। क्लियर है? धन्यवाद।